नमस्कार, मैं सुशील कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज लखनऊ के जेहटा चौराहे के पास एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ पे माँ सरस्वती, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ और गौरी गणेश सहित कई देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजा की गई। इस पूजा में लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और एक भव्य दिव्य शोभा यात्रा निकाली। आपको मिलवाता हूँ इस मंदिर के मुख्य महंत पुजारी, साधना चैनल के भागवत प्रवक्ता महंत शैलेंद्र दास महाराज जी से मिलवाता हूँ। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच की आवाज़ वेब न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल सच की आवाज़ को। और आज जो है हमारे आश्रम पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है बहुत ज़ोर शोर के साथ। यह कार्यक्रम कब से चल रहा है महाराज? वैसे तो इस मंदिर में मुख्य रूप से राधा कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उनके साथ में भगवान शिव और हनुमान जी की भी मूर्तियों की स्थापना हो चुकी है। और अभी हाल ही में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। और आज जो है भगवान गणेश, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है यहाँ पर, और आज से उनकी भी यहाँ पर सेवा की जाएगी। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और ये जो मंदिर का निर्माण है किनके द्वारा कराया गया है और क्या उद्देश्य रहा? देखिए, उद्देश्य क्या, ये मंदिर का निर्माण करवाना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि मकान तो हर कोई बनवा लेता है, धनवान बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन मंदिर का निर्माण करवाना ये भगवान का ही प्रसाद होता है, उनकी इच्छा होती है। और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे स्वर्गीय श्री कल्लू रावत जी, उनके द्वारा ये निर्माण कराया गया है। उन्होंने बहुत हर्षोल्लास के साथ में इस मंदिर को बनवाया और बहुत सारा धन भी लगाया, लेकिन अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है 2 महीने पहले। और भगवान की आत्मा को शांति दे, क्योंकि ऐसे धर्मात्मा बहुत कम लोग मिलते हैं आजकल के समय में। उन्होंने बहुत मेहनत से इस मंदिर को निर्मित किया है और आज काफ़ी लोग यहाँ से दर्शन करके अपने जीवन को मंगलमय कर रहे हैं। बहुत अच्छी प्रतिमाएँ हैं और बहुत अच्छा है। आज और भी भगवान के आसन लग रहे हैं। अब ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे इस मंदिर में। इस तरह के कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम या लगातार ऐसा कुछ यहाँ पे प्रसाद जैसी व्यवस्था या संतों के रुकने का कुछ ऐसा क्या उसकी भी कुछ व्यवस्था रखी गई है मंदिर प्रांगण में? देखिए, चूँकि ये मंदिर है और मंदिर सबका होता है, किसी एक व्यक्तिगत का नहीं है, तो कल्लू राम जी ने बनवा तो दिया है, लेकिन ये सार्वजनिक मंदिर है, इसमें कोई भी आ सकता है, जा सकता है। और ये मंदिर होने के नाते यहाँ पर भजन कीर्तन, साधना, पूजन अर्चन ये प्रतिवर्ष होता रहेगा। और अभी मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। कुछ समय से मैं कार्यभार यहाँ का देख रहा हूँ और मैं भगवान से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखें और उनके आशीर्वाद से और मेरी देखरेख में यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। ऐसे ही धर्म के कार्य होते रहेंगे। समय समय में भागवतें हैं, कीर्तन है, भजन है, जो भी जैसे कुछ भगवान की इच्छा होती रहेगी, ये सब चलता रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से। महाराज जी, जैसा हम लोगों को ज्ञात हुआ कि आप इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और पुजारी होने के साथ साथ आप एक कथावाचक भी हैं और आप बहुत अच्छी कथा पूरे भारतवर्ष में करते रहते हैं। तो मेरा ये आखिरी सवाल है कि क्या यहाँ पे भी इस तरह का कार्यक्रम होगा और लोग आपसे प्रेरणा लेकर के, जो आज का समय चल रहा है, लोग बुरी कुसंगत को अपना रहे हैं, उसको क्या आपके माध्यम से कुछ लोगों में परिवर्तन आ सकेगा? देखिए, मैं भागवत तो कहता ही हूँ और साथ में एक विद्यार्थी हूँ अभी, और विद्यार्थी होने के साथ साथ भगवान के आदेश से भागवत कथा भी करता हूँ। और विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं: काक चेष्टा वको ध्यानम स्वयं निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी। तो ये जो गृह त्यागी लक्षण है, ये विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। अगर इंसान जीवन में सक्सेस होना चाहता है, अपने सपने को पूरा करना चाहता है, दुनिया को सुधारना चाहता है, तो उसको सबसे पहले सुधरना पड़ेगा। हमारे गुरु जी कहते थे कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हम ही बिगड़े रहेंगे तो हमें समाज को सुधारने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि अब अपना घर त्यागना नहीं है, लेकिन घर के साथ साथ इन धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए, इनकी देखरेख करने के लिए यहाँ से रह करके जो काम किया जा सकता है वो शायद घर से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अब रह करके यहीं से कथाएँ भागवतें होंगी और यहाँ पर आने वाले समय में गौशाले खुलेंगी
और आने वाले समय में यहाँ पर गुरुकुल का भी निर्माण होगा। यहाँ पर वैदिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। वैदिक परंपरा के माध्यम से बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, माता पिता की सेवा कैसे करनी है, भाई बहन के बीच में कैसे रहना है, क्योंकि आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी जो कमी है वो है संस्कार की। और संस्कार इसलिए कम पड़ रहे हैं क्योंकि पहले हमारे वहाँ गुरुकुल की सुविधा हुआ करती थी, वैदिक शिक्षाएँ दी जाती थी, संस्कार दिए जाते थे। इसलिए एक बार फिर पुनः भगवान की प्रेरणा से इस आश्रम में गुरुकुल की सेवा दी जाएगी और यहाँ पर जो है वैदिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। और यहीं से कथा भागवत दे करके जितना हो सकेगा, मैं ये नहीं तो कह सकता कि संसार को सुधार दूंगा, लेकिन जो भी इस शरीर से हो सकेगा मैं ज़्यादातर प्रयास करूंगा कि मेरी इस वाणी से, मेरी कथाएं से अगर एक भी व्यक्ति सुधर गया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी कथा कहना सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने महाराज जी को सुना कि यहाँ से कथा करेंगे, लोगों के अंदर जो बुराइयाँ हैं आज के युग में, जो आज के युवा बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको सनातन धर्म से वो कहीं ना कहीं अपने जो परंपरा है उससे भटकते जा रहे हैं। उनको सुधारने के लिए गुरुकुल जैसा छोटा मंदिर प्रांगण है, लेकिन उसी में उसकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चे आएँ, शिक्षा लें और अपने जीवन में जो बुराइयाँ हैं उनको दूर करके अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास करें। कैमरामैन राहुल के साथ में सुशील कुमार, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।